रचना पढ़ें और कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अलंकार रस्तोगी जी। बहुत दिनों से आपका नाम हम लोगों के मानस पटल पे मौजूद है और ख़ासकर कपिलस फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते और पिछले कार्यक्रमों में आपसे मुलाकात होने के नाते आपसे हम लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। व्यंग्य जो विधा है वो वास्तव में मारक क्षमता रखती है। साहित्य की सबसे मारक क्षमता तो व्यंग्य है। हास्य में पूर्णता आ सकती है लेकिन व्यंग्य में पूर्णता नहीं चाहिए। व्यंग्य एक चेतना पैदा करता है, आदमी को सोचने पर मजबूर करता है और देखा जाए कि उसके जो गलत राह पर जा रहा है उसको सीधी राह पर दिखाने का जो उपक्रम है वो व्यंग्य है। मैं इस बात से जोड़ता हूँ कि अभी भैया द्वारिका रस्तोगी ने कहा हम लोग लगभग 18-20 साल हम लोग सभासद के रूप में भी नगर पालिका में रहे, तो एप्लीकेशन सीधे वो लिख नहीं पाता। हम लोगों जो उसमें मेरे पिता का नाम काट कर मेरा नाम दर्ज कर दिया जाए, तो ये रहता है। तो इसीलिए वो आया, कई उपन्यास मैंने पढ़े, तो मुझे इधर वो तो बहुत कालजयी रचना है और रचना न होती वो भी है। और में अब तो इंग्लिश का भी संस्करण उसका वो रेलवे में पढ़ाया जाने लगा है, श्रीलाल सुब्रता राज दरबारी। तो लेकिन इधर उनके बाद यदि मुझे कोई वो बड़े बड़े नाम हैं जो अभी आपने लिए परसाई वगैरह, इनकी तो हम लोग भूल और शायरी नहीं है, शरद जी वगैरह। लेकिन इधर जो हमको प्रभावित किया है वो ज्ञान चतुर्वेदी ने किया है, क्योंकि मेडिकल के वो बहुत बड़े अधिकारी रहे और झांसी के रहने वाले। तो उनका जो हमने एक उपन्यास पढ़ा था तो उसमें एक जो नायक जो है वो मर चुका है और वो उस पोस्टमार्टम के हाउस में पड़ा हुआ है और फिर वो मीटिंग पर मीटिंग चलती है। पूरा उपन्यास 3 घंटे का खत्म हो जाता है लेकिन पोस्टमार्टम उसका नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जो विषय है जो इधर जो विषय इनका अभी हमने पढ़ा उपन्यास था बप्पा मर गए, तो उसमें है क्या, जैसे बप्पा मर गए तो उनके 3 लड़के हैं। तो बड़ा लड़का वो सीधा है, उनकी बहू जो है वो सेवा करती है। जब वो मर गए तो वो गंगा जल मुंह में डाला जाता है, उसके लेने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। तो मझिले जो होते हैं कि अपने बाप के जो ब्राह्मण वर्ग का जो नायक है उसमें जो बुढ़े हैं जो मर गए हैं, तो उनकी जो जनेऊ में जो चाबी होती है वो चाबी निकाल के अपनी जेब में डाल देता है। अब तीसरा लड़का उनका लेक्चरर है शहर में, उनकी पत्नी भी सर्विस में, अभी जैसे अलंकार रस्तोगी ने कहा दोनों लोग सर्विस में, तो वो लोग कार से आते हैं। उनको सोचा दी जाती भाई पप्पा मर गए तो आप भी संस्कार में आइए। तो जो बातें हैं तो सबसे पहले अच्छा उधर ताला पड़ा हुआ उसमें, तो कहने इसकी चाबी कहाँ, बहू ये पूछती है उसकी चाबी कहाँ, तो कहीं चाबी तो मिल नहीं रही, पप्पा जाने कहाँ रख गए, चाबी नहीं मिल रही। तो सबसे पहले उस पप्पा को मतलब अपने ससुर को देखने के पहले वो पहले बाजार जाती है, एक ताला खरीद के लाती है और उसमें ताला पर एक ताला जड़ देती है, एक चाबी अपनी जेब में डाल देती है। मतलब ये विसंगत। और जब वो जाते हैं गंगा के घाट पर, जब उनका क्रियाक्रम हो रहा है तो क्रियाक्रम की चर्चा कम होती है, अगले दिन के बंटवारे की चर्चा ये ज़्यादा महत्व है। तो मतलब ये ऐसी मारक क्षमता व्यंग्य की होती है जो हृदय को झकझोर देती है और आगे भविष्य में लोगों को चेतना भी उत्पन्न करती है। और ऐसा न करने का जो हो रहा है वो समाज में एक तरीके से उसको रोकने का भी काम करती है। व्यंग्य बहुत मारक क्षमता। बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार रस्तोगी का, जिन्होंने मुझे हम लोगों को बुलंद समझ दिया। और हम तो बता रहे हैं कि धन्यवाद हम कपिलस फाउंडेशन का भी देते हैं। मैंने ज़िंदगी में कई संस्थाओं में रहे, लेकिन जो बात जो देखिए जो बह रहा है वही है, जो रुका हुआ वो कुछ नहीं है। कपिलस फाउंडेशन बिल्कुल आगे की ओर निरंतर बढ़ रहा है। और मैं आज मतलब कितना हमको मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि चंद कदमों पर शिवराज जी अपनी माँ के साथ उनकी स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ पर 100 कदम पर भी यहाँ पर नहीं आ पाई। मैं दुखी मन से उनको याद भी कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया आपने मतलब विषय को उठाया, व्यंग्य को उठाया। उनका कविता में हमारे व्यंग्य के ही कई पुस्तकें हमारे प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये गद्य का हमने लिखा है वो प्रकाशित नहीं हुआ, वरना हम आपको देते हैं, वो देख भी हम आपको शेयर करेंगे तो बाद में। लेकिन हम कविता के रूप में तो मैं ताजमहल नहीं बनवा पाऊँगा, वियोग का दुख न सहना पड़े, इसलिए मैं पहले चला जाऊंगा, दुनिया हो जाएगी मौन, फिर ताजमहल बनवाएगा कौन। हे नयन कटोरे, नयन इतने बड़े, दुनिया बसा सकते हो, हम नहीं रह सकते खड़े।
हे नैन कटोरे, नैन इतने बड़े, दुनिया बसा सकते हो, हम नहीं रह सकते खड़े। अब देखिए एक प्रौढ़ नायिका का है, तो लंबी रचना, हम छोटी छोटी इसलिए कह रहे हैं कि बहुत कम समय में हम अपनी बात को कह दें। बरसात में धुली हुई 3 सा चेहरा, बरसात में धुली हुई 3 सा चेहरा और उस पे लगी जंग, उनके मुंह पर बड़ी झाई है। बरसात में धुली हुई 3 सा चेहरा और उस पे लगी जंग, उनके मुंह पर बड़ी छाई है। अब वो नहीं रहे, उनकी परछाई है। केसों में श्वेत धाराएं, जैसे तारकोल की रोड पर ट्रैफिक निर्देश के लिए बड़ी रेखाएं। और ढली हुई गोलाइयां, बचिए, संभलिए, आगे अवरोध लगे हैं, धीरे चलिए। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हैं। और एक रचना कहके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, एक मिनट की है। सांसें रूखी, बालाओं की आंखें सूखी, सूखे हैं कृषकों के धान और हजारों के अरमान। लेकिन ऐसी बात हुई क्या, प्रकृति बदलती जाती पथ पर अपने निम्न बिंदु से हटकर प्रतिदिन आधा सेंटीमीटर गंगा सूख रही है। प्रतिदिन आधा सेंटीमीटर गंगा सूख रही, तो गंगा कैसे सूख रही? बादल आते उमड़ घुमड़ कर, कहते हैं कुछ अकड़ अकड़, ये मानो ये गर्भ तुम्हारा बिल्कुल चकनाचूर करूँगा। प्रकृति से समझौता करते तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तेरे अहंकार ने बड़ा नष्टीकरण कर दिया। बीज है जैसा बोया जाता, फल देता है बिल्कुल वैसा। इसीलिए तो प्रकृति बदलती जाती पर अपने निम्न बिंदु से हटकर प्रतिदिन आधा सेंटीमीटर गंगा सूख रही है, अब गंगा सूख रही है। इसी पंक्तियों के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। बार बार मैं कपिलर फाउंडेशन को और उसके जो मुख्य जो होता है यतीश को, तो विशेष रूप से मतलब यदि इनका नाम नहीं आ जाए तो हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि कोई कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। सिप्रा बेटी को बहुत अच्छी, मतलब पूरे हिंदुस्तान में उसका डंका बज रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार रस्तोगी का, वो यशस्वी हों, आगे उनकी लेखनी बढ़ती रहे और ईश्वर उनको इतनी उम्र दे कि वो मतलब लिखते लिखते छक जाए। धन्यवाद।